गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आज हिंदी ट्रांसलेशन शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। राजौरी चिकरी एक वुड क्राफ्ट है, आपको बताना है कि ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है किस वजह से चर्चे में है। तो हाल ही में 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनको कि स्पेशल जीआई टैग दिया गया है, और जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है वो प्रोडक्ट अपने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फिर हो जाता है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ ही लोगों की भी फिर निगाहें उधर जाती हैं कि ये प्रोडक्ट अगर इतना खास है कि इसे जीआई टैग मिला है तो हमें भी इसे परचेज करना चाहिए। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ये? इसमें पहला है राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, और सेकेंड प्रोडक्ट है यहाँ पे एक राइस की वेराइटी जिसका नाम है मुश्क बुदजी राइस। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, और ये जो राइस है ये अनंतनाग से है। सॉरी, यहाँ पे तो राजौरी ही होगा ना, राजौरी ही है यहाँ पे। ये राजौरी का प्रोडक्ट है और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये अनंतनाग से है। तो ये जो क्राफ्ट है हनी टोन्ड अपीयरेंस होता है इसका, स्मूथ होता है, टेक्सचर काफ़ी रिफाइंड होता है, और ज़्यादातर ये जम्मू प्रोविंस के माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है जिनको हाल फिलहाल या इसी साल जीआई टैग दिया गया। बहुत बार मैंने आपको रिवाइज करवाया हुआ है ऑलरेडी, तो आई होप कि आपको एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स का नाम तो याद ही होगा। देखिए, इसके अलावा एक एंशियंट क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट है। ये इंडिया के कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें अभी हाल ही में मिला है? तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट कर रहे थे कीलाडी साइट को, जो कि सिचुएटेड है 12 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट में मदुरई के। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट को फ्रॉम द संगम पीरियड। ये संगम पीरियड को बिलोंग करता था, और ये ऐसी सर्च फाइंडिंग पहली बार हो रही है जब से कीलाडी एक्सकवेशन स्टार्ट हुए हैं 2014 में। फाइन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्रिस्टल आर्टिफैक्ट है इसका एक डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन हमें देखने को मिला, साथ ही इसका जो शेप था वो स्फेरिकल फॉर्म में था। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो वेइंग यूनिट है ये हमें हाल ही में कीलाडी से मिला है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम अब बदल के क्या होने वाला है? तो इसको अब रीनेम किया जा रहा है एज IIM मुंबई, और इसके लिए IIM अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी के साथ ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ये इंडिया का 21st IIM बन जाएगा, और महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ये 2nd IIM होगा। और फर्स्ट कौन सा है महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? इसका नाम है IIM नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है IIM। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म? कौन सी सिटी होस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म के लिए? तो इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म को। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। और इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स रहे। फर्स्ट था कि जो ओरिजिन है नालंदा बुद्धिज्म की उसको एक्सप्लोर करना बाय फॉलोइंग द पाथ्स ऑफ नालंदा मास्टर्स। फिर सेकेंड था जो 4 प्रोमिनेंट ट्रेडिशंस हैं उनकी हिस्ट्री और फिलॉसफी के बारे में एक्सप्लोर करना। कौन कौन से? निंगमा, साक्या, कग्यूट एंड गेलुक। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर थर्ड है टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ नालंदा बुद्धिज्म। 21st सेंचुरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है नालंदा बुद्धिज्म में उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी सिटी होस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म के लिए? तो ये है लेह। नेक्स्ट है एज पर द रिसेंट डेटा व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज रिड्यूस्ड बाय इंडिया इन द लास्ट 14 ईयर्स? तो रिसेंट डेटा के मुताबिक कितने परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन जो हैं वो इंडिया के द्वारा कम किए गए हैं पिछले 14 सालों के अंदर? तो इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रेट है वो 33% से ड्रॉप हुआ है। कब से कब तक? बिटवीन 2005 एंड 2019, मतलब पिछले 14 सालों के अंदर अंदर। रीज़न क्या है? क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन है वो राइज हुआ है और फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये लेटेस्ट असेसमेंट इंडिया ने बनाया है यूनाइटेड नेशंस में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने ये भी
फिर फर्दर बताया कि इंडिया जो है हो सकता है अब ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जो हमारा कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से कि हम अपने एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर लेंगे बाय 2030, उसको इंडिया बहुत जल्द ही अचीव कर लेगा। ठीक है, तो हम इस पाथवे पे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 45% कम करने की बात की जा रही है, इसको हम कब से कंपेयर करेंगे? 2005 के लेवल से। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has introduced recognized employer pilot to tackle the workforce deficit? कौन सी कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट को हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है वर्कफोर्स की डेफिसिट को कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए? तो कनाडा की जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने डिक्लेयर किया है रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट का इनिशिएशन सितंबर मंथ में, ताकि वर्कफोर्स में जो कमी देखी जा रही है उसको टैकल किया जा सके। इसका एम क्या है? लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करना, सिंपली जो कंप्लाइंट रिपीट एम्प्लॉयर्स हैं उनको हायर करके अंडर द टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। ओके, तो ये कंट्री है कनाडा। फिर कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में स्टैब्लिश कर लिया है वैक्सीन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन सेंटर डिजीज एक्स को टैकल करने के लिए? एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको एक टर्म दिया है डिजीज एक्स का, क्योंकि ये एक अननोन डिजीज होती है और इसमें कैपेबिलिटी है कि वो ग्लोबल पैंडेमिक को कॉज कर सकता है, सच लाइक कोविड-19। ठीक है, तो फिलहाल तो ये अनडिफाइंड है, किसी भी तरह की ये डिजीज़ हो सकती है, लेकिन डिजीज एक्स का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है? ताकि लोग कंसर्न हो सकें कि ऐसी कोई भी आपदा आगे भी जाके आ सकती है जो ग्लोबली लोगों को इम्पैक्ट करेगी। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और यही रीज़न है कि यूके ने इस्टेब्लिश कर लिया है वैक्सीन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन सेंटर, जहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो अपने आप को तैयार करेंगे डिजीज़ एक्स के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का पैंडेमिक आता है तो आप उसके लिए रेडी रहें। विच कंपनी ओन्स द आइकन ऑफ द सीज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज वेसल? यहाँ पे एक वर्ड हिडन हो गया। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप जिसका नाम है आइकन ऑफ द सीज, ये अब कंप्लीट होने वाली है कहाँ पे? एट फिनिश शिपयार्ड, और ये ग्रैंड वेसल ओन करती है रॉयल कैरिबियन। ठीक है, तो इसकी जो पहली वॉयज होगी वो जनवरी 2024 में स्टार्ट होगी, और जो पैसेंजर वॉल्यूम है वो प्री पैंडेमिक लेवल्स को भी सरपास कर देगा विथ 31.5 मिलियन पैसेंजर्स इन 2023। फाइन, तो याद रखिएगा कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज वेसल है इसको कौन सी कंपनी ओन करती है? तो ये है रॉयल कैरिबियन। इसके अलावा किस कंपनी ने हाल ही में अनवील किया है GPT बॉट को, जो कि एक वेब क्रॉलर है जिसको किस लिए डेवलप किया गया है? AI मॉडल्स को इन्हांस करने के लिए। तो ये है ओपन AI, इन्होंने अनवील किया है GPT बॉट को, जो कि एक कटिंग एज वेब क्रॉलर है, और इसको डेवलप किया गया है टू इन्हांस AI मॉडल्स लाइक GPT-4 और उसके अपकमिंग वर्जन्स, साथ ही GPT-5। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव से होगा क्या? ओपन AI के स्टेडफास्ट डेडिकेशन को हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो AI प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में GPT बॉट वेब क्रॉलर को अनवील किया है टू इन्हांस द AI मॉडल्स? तो ये है ओपन AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन विल फंड द प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट फॉर चेन्नई बेसिन? तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट फॉर चेन्नई बेसिन, और इसकी एस्टिमेटेड लागत कितनी बताई गई? 189 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इसमें जो है जो सरप्लस कैनल्स हैं उनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर एर्स्ट वाइल माइनर इरिगेशन टैंक सिटी के अंदर। साथ ही इस प्रोजेक्ट में ये भी इंक्लूडेड है कि सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कराया जाएगा फॉर रिमोट ऑपरेशन ऑफ द सरप्लस रेगुलेटर्स इमरजेंसी कंडीशन में, साथ ही कुछ वाटर सप्लाई रेगुलेटर्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा सिटी रिजर्वायर्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को चेन्नई बेसिन के लिए फंड कौन कर रहा है? यूनियन होम मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम चेंज फॉर द स्टेट ऑफ केरला फॉर विच अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड यूनानिमसली इन द स्टेट असेंबली? तो केरला का नाम अब पलट के कुछ और रखा जाने वाला है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से अब क्या नया नाम होने वाला है केरला का, और इसके लिए एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी स्टेट असेंबली ने पास कर दिया है यूनानिमस तरीके से, मतलब सबकी हामी है इसमें। तो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट का नाम बदल के केरलम रखना चाहते हैं, और इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने सभी
ऑफिशियल रिकॉर्ड साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में केरला का नाम जो है वो बदल के केरलम कर दें। और इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था स्टेट असेंबली में यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। अच्छा, ये चीज़ क्या कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल इसकी पावर देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 3 है ये पावर देता है किसी भी नए स्टेट को फॉर्म करने की। साथ ही अगर स्टेट को चेंज करना है, जैसे कि 2 स्टेट्स को अगर डिवाइड करना है, उनकी बाउंड्रीज़ को डिवाइड करना है या बाउंड्रीज़ फिर से रीडिफाइन करनी है, अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम पलट के कुछ और रखना है, तो वो सब कुछ किया जाता है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब केरला का नाम बदल के होने वाला है केरलम। फिर इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023? ये है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, और राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अशोक गहलोत। इस स्कीम में होगा क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरनेट और वॉइस कॉल सर्विसेज साथ ही एक फ्री मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करेंगे सभी वुमेन को स्टेट के अंदर, और इसका एम है कि 40 लाख फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं इस स्कीम के फर्स्ट फेज़ में। ओके, तो कौन सा स्टेट लॉन्च कर चुका है इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द अन्ना लिंद प्राइज 2023? तो ये प्राइज़ दिया गया है स्वेतलाना को, जो कि बेलारूस कंट्री को बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये बेलारूस की अपोजिशन लीडर हैं। ठीक है, और इस प्राइज़ के अंतर्गत 1 लाख स्वीडिश क्रोनोर दिए जाते हैं, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं $9400 दिए जाते हैं। और किनको दिए जाते हैं? ऐसे वुमेन या यूथ को जिन्होंने करेज शो किया है टू वर्क अगेंस्ट इनडिफरेंस, प्रेजुडिस, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। ठीक है, तो अन्ना लिंद प्राइज़ दिया गया स्वेतलाना को। याद रखिएगा कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती हैं, ये बेलारूस से हैं। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है पे नियर बाय के साथ टू मेक क्रेडिट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल नेशन वाइड। ONDC को लेवरेज करके, ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। तो इस पार्टनरशिप का एम क्या है? एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना फॉर लास्ट माइल बोरोवर्स एंड MSMEs इन इंडिया। तो इस पार्टनरशिप में जो प्रोटियान है वो सर्व करेगा एज एन ONDC टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, जो कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करेगा थ्रू पे नियर बाइज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सर्विस नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए प्रोटियान ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ ने पार्टनरशिप करी है पे नियर बाय फर्म के साथ। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड लॉइन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड लॉइन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अगस्त को, और पहली बार इसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था? बिग कैट रेस्क्यू ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्रेटेड सेंचुरी है लॉयंस को बचाने के लिए या उनको कंजर्व करने के लिए। और इस डे को ऑब्जर्व करते हैं हम एनुअली ऑन अ ग्लोबल स्केल, जिसमें कि अवेयरनेस रेज की जाती है इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेके। साथ ही ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाता है कि लॉयंस क्या क्या चैलेंजेस हमारे यहाँ फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और किस तरह से हम और ज़्यादा एफर्ट्स अपने बढ़ा सकते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड लॉइन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अगस्त को। देखिए, इसके अलावा हाल ही में सेबी ने एक चेंज किया है। सेबी ने जो टाइमलाइन था शेयर को लिस्ट करने का पोस्ट IPO क्लोजर्स के, मतलब पोस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्लोजर्स के, उसको पहले 6 दिन का टाइम रखा गया था, लेकिन अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन अब इसकी टाइमलाइन रहेगी, और सितंबर 1 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन सितंबर 1 से ये वॉलेंट्री बेसिस पे इम्प्लीमेंट होगा, और फिर दिसंबर 1 से ये मैंडेटरी हो जाएगा सबके लिए करना। ओके, इसका एम क्या है? दोनों ही इशूअर्स और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करना बाय प्रोवाइडिंग क्विकर कैपिटल एक्सेस एंड अर्लियर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अब नई टाइमलाइन क्या है शेयर को लिस्ट करने की पोस्ट IPO क्लोजर में? तो आंसर है 3 दिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द अमेजॉन समिट 2023 हेल्ड? तो इस साल की जो अमेजॉन समिट है ये ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलेम में हुई है, और कल हमने बेलेम डिक्लेरेशन भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे अमेजॉन नेशंस ने डिस्कस किया कि किस तरह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को मैनेज करना है, और समिट के फाइनल डे में 12 कंट्रीज़ ने वेल्दी नेशंस को रिक्वेस्ट करी कि वो क्लाइमेट फंडिंग ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। साथ ही एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ इस समिट के दौरान, जिसमें कि फिनेंसिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात की गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस साल की अमेजॉन समिट कहाँ पे हुई है? याद रखिएगा, ब्राज़ील में। लास्ट क्वेश्चन है,
विच सिटीज़ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल प्रोग्राम? किस सिटी की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल प्रोग्राम? तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब DMRC ने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव प्रोग्राम जिसका नाम है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, राइडर्स को अपने रोल के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए इन डिक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स। तो ये राइडर्स को एजुकेट करता है कि किस तरह से उन्हें मेट्रो ट्रेन्स चूज़ करनी चाहिए टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स अगले 4 सालों तक कहाँ पे होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो ये है हैंगजू सिटी, कौन सी कंट्री की? चाइना की। ये जो है होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स को अगले 4 सालों तक। और इस साल का जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स है वो कब से कब तक होगा? 13 से 17 दिसंबर 2023। तो हैंगजू एक ईस्टर्न चाइनीज सिटी है जो कि 160 किलोमीटर दूर है शंघाई से। और याद रखिएगा हैंगजू होस्ट करेगा पैंडेमिक डिलेड एशियन गेम्स को भी। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है हैंगजू, चाइना। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अब चलेंगे हम आपकी क्विज पे, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए, धीरे धीरे आपके स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.